नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ जी। जी नमस्कार। सौरभ, शुरू किया जाए। सबसे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो प्रकरण है, जी, इसमें क्या प्रगति चल रही है अनुराग जी, इसको देखते हैं। इसमें प्रगति ये है सौरभ की एसआईटी जांच रिपोर्ट तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तो सरकार में मुख्यमंत्री के कार्यालय को सौंपी जा चुकी है। कल इसमें अपडेट ये है कि आज संजय सिंह वहाँ पहुँचे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो, और उन्होंने वो लगातार कह रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं राम मंदिर से जुड़ी चोरी के। तो उनको जो एसआईटी जिनके नेतृत्व में गठित की गई है, विजय विश्वास पंत जी IAS अफसर हैं, उन्होंने उनको बुलाया था, वहाँ वो गए और उनको वो उसको सौंप कर आए। जो भी सबूत था, एसआईटी जब गठित होती है तो कहा जाता है कि अगर किसी के पास ऐसे सबूत हैं तो हमें दी जाए, और इस तरह की सूचनाएं होती हैं तो वो गए। और इसी बीच इस तरह की कुछ खबरें आई हैं कि अब ये सब एसआईटी रिपोर्ट है क्या, वो सार्वजनिक तो है नहीं। उसमें इस तरह की खबरें आई कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से इस्तीफे जैसी बात आई। ये भी खबरें आई कि 6 लोगों पर FIR होगी। अब 6 लोगों के नाम कुछ बरामदगी के भी थे। कुछ आया कि चंपत राय को इस्तीफा ले लिया गया है, चंपत राय और अनिल मिश्रा से, इस तरह की खबरें आई। हालांकि उसका ट्रस्ट ने और खंडन कर दिया। विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े लोगों ने उसका फिलहाल खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है अभी। अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि FIR जिन लोगों पे दर्ज होगी कौन लोग होंगे। 4-5-6 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बरामदगी की बातें चल रही हैं। पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा है। भी कह रहा है कि अनुराग जी की जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो तो CM योगी आदित्यनाथ भी जब अयोध्या गए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन इंतजार कर लीजिए। तो अब ये बातें हैं। तो चंपत राय के इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है, क्लीन चिट जैसी अभी किसी की कोई बात नहीं है। संजय सिंह मिल के अपने सबूत सौंप आए हैं। इसी बीच एक और चर्चाएं चल रही है कि केजरीवाल अयोध्या आएंगे। उनके दौरे को लेकर थोड़ा असमंजस है। हालांकि वहाँ लोकल जो वहाँ पे साधु संत हैं, उनका बहुत विरोध है। वो विरोध कर रहे हैं। उस पर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया भी, क्योंकि वो आ रहे हैं। अब इनको का एक राम मंदिर की चिंता क्यों हुई है? क्योंकि बीच में हुआ कि उनका बयान था कि वो काल्पनिक हैं, तो राम मंदिर अचानक से कैसे। वो इसी बात को, इसी पॉइंट को लेके कि पहले तो ये लोग राम मंदिर को लेके इतना चिंतित नहीं थे, उसका विरोध करते थे, और लेकिन अब आ रहे हैं। लेकिन ये तो ऐसा मौका है, विपक्ष क्यों छोड़ेगा। अखिलेश यादव लगातार तंज कर ही रहे हैं। कल उन्होंने काग भसंडी वाली बात कही थी। तो अब ये SIT की जांच रिपोर्ट, FIR वगैरह कब आगे कैसे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल संजय सिंह ने अपने सबूत सौंप दिए हैं। पंकज चौधरी ने अपनी बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी कर दी, सूची जारी, अपनी टीम की पिछले 6 महीने से लगातार चर्चा है। पंकज चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो दिल्ली में मीटिंग उनके साथ होती थी, और न जाने कितनी बार यूपी के नेता दिल्ली गए। दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, और एक बार तो अफवाह भी उड़ गई कि वायरल हो गई सूचियां कि ऐसा जारी हो गई थी। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ऑथेंटिक सूची जारी हो गई है। उन्होंने 64 नाम है, शायद 64 नाम है इस सूची में। 19 उपाध्यक्ष हैं और कुछ महामंत्री हैं। 8 महामंत्री घोषित किए गए हैं, और क्षेत्रीय अध्यक्ष और जो एक मोर्चे जो उनके फ्रंटल होते पर चर्चा होती है। इस तरह से है। इसमें बस गौर करने वाली बात यही है सौरभ, एक जो सबसे मुझे इसमें चौंकाने वाला, मत कहिए, या जो नाम दिखा वो पूजा पाल का दिखा। पूजा पाल जब मंत्रिमंडल विस्तार अभी हुआ था तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, और इसको लेके बड़ी चर्चा थी। और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये कहा जा रहा था कि पूजा पाल जरूर मंत्री बनेंगी। उसका कई फैक्टर थे। अतीक अहमद राजूपाल हत्याकांड में अभियुक्त थे। उससे तमाम सारी भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति, पिछड़ा राजनीति, पाल समाज की बात करती थी, लेकिन उनको जो है नहीं बनाया गया था मंत्री। उसके बाद ये था। और अभी प्रयागराज गए थे जब CM उस तरफ उनके कार्यक्रम थे, तो वहाँ उनके कार्यक्रम में भी वो नहीं गई थी। वहाँ पर वो उदय भान करवरिया मंच पर थे, लेकिन पूजा पाल नहीं पहुंची थी। लेकिन इस सूची में वो हैं 6 युवा मोर्चों की आपने चर्चा की थी रुई, जिसमें युवा मोर्चे की जो है कि कौन बनेगा, क्योंकि बहुत बाकी पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा जैसी चीज़ें होती हैं, उसमें तो ये होता है कि इसी समुदाय का आदमी बनेगा। युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। तो उसमें रोहित मिश्रा का नाम चल रहा था, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं रोहित मिश्रा, और लगातार ये चर्चा चल रही थी। और इसमें एक और नाम है जो कि वेस्ट यूपी के लिहाज से सुरेश राणा, जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे, गन्ना मंत्री थे, उन भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में CM योगी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उनको भी एडजस्ट किया गया है इसमें। और राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की भी एंट्री संगठन में हो गई है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी चल रही थी। तो उपाध्यक्ष पद पे भाजपा में आमतौर पे ये होता है कि संगठन के लोग
वो चुनाव लड़वाते हैं, लड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसे अपवाद भी होते हैं, लेकिन उनकी भी एंट्री हो गई है। तो फाइनली अब पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के कई महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट आ गई थी, जो गाहे बगाहे चर्चाओं को, कयासों को जन्म देती थी। और इस तरह से अब ये मान लीजिए कि चुनावी तैयारी में जो एक एडजस्टमेंट करना था, जिसको लेके बार बार कयास होते थे, वो पूरे हो गए हैं। भाजपा पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ जाएगी। जिलों जिलों में तमाम जगह से जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोग एडजस्ट किए गए हैं। अब अगली खबर पे बढ़ते हैं अनुराग जी। आज संविधान हत्या दिवस भाजपा मना रही है और 51वीं वर्षीय आपातकाल की। भारतीय जनता पार्टी इसको जब से सत्ता में आई है तो आपातकाल को इसी तरह से याद करती है वो, और उसको उन्होंने 51वीं वर्षीय भाजपा नेताओं के ट्वीट, पोस्ट वगैरह आप देखेंगे तो उसमें ये दिख रहा है संविधान हत्या दिवस के रूप में। और लगभग हर प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ ये कार्यक्रम किए जाते हैं। और लखनऊ में भी सीएम योगी ने भी इस पर क्या कहा, सुनिए। जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके, अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। तो आपने सुना कि सीएम योगी ने कहा कि कैसे कांग्रेस ने उसको की थी और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, और उसको लेकर घेराबंदी की उन्होंने, बाकी विपक्ष पर भी सवाल उठाए। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी का एक मेगा पॉलिटिकल इवेंट है जो कि आपातकाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे भी, आज 3 दिवसीय दौरे पे भी निकलेंगे। इसके बाद सीएम योगी फिर गोरखपुर, संत कबीर नगर मंडल के जिलों के दौरों पर भी जाएंगे। और इस समय सीएम योगी के लगातार धुआंधार दौरे, सौरभ, लगभग वो हर दिन जिले में ही रहते हैं। उस दिन लखनऊ में जब अग्निकांड हुआ था तब भी वो अलीगढ़ के दौरे पर थे, वहाँ भाषण बीच में छोड़ कर आए थे। तो वो एक्टिविटी है और लगभग हर जगह परियोजनाओं का लोकार्पण करते हैं। और गोरखपुर तो खैर उनका गृह क्षेत्र है, तो वहाँ गए हैं। और बीच में अभी कुछ दिन पहले भी गोरखपुर गए थे। अयोध्या, गोंडा, लगातार वो पूरब से पश्चिम तक योगी जी के दौरे जारी है। अब मोहन यादव जो जमीन विवाद मामला है अनुराग जी, उसमें ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पे एक ट्वीट किया है, तंज कसा है। ये मोहन यादव का जो जमीन के विवाद का मसला है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में खबर के बाद ये चर्चा शुरू हुई, तो उसको लेकर अखिलेश ने जो कहा था, अखिलेश ने कहा था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी उनको हटाना चाहती है, इसलिए वो अंदर खाने की लड़ाई है। और उन्होंने यूपी के सीएम को घेरा था और तमाम बातें घेरी थी, लेकिन उसमें से मुख्य बात चूंकि मोहन यादव और अखिलेश यादव से जोड़ी गई और यादव वाली बात हुई, तमाम सारी राजभर ने आरोप लगाए। और अब इसमें ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी ने कहा कि जो है वो देख लिया, मोहन यादव और अखिलेश यादव भाई भाई हैं और सपा का समाजवाद दरअसल यादव समाजवाद है। तो इस तरह का इशारा किया कि सपा का समाजवाद दरअसल यादववाद है। तो अखिलेश, और कभी उन्होंने जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो सरकार करती है उस पर कभी नहीं बोलते हैं, ये सब बोला। और लोग भी अखिलेश को इधर घेराबंदी इस बात के लिए कर ही रहे हैं। अखिलेश की हो सकता है कोई अपनी रणनीति हो, लेकिन फिलहाल उस पर राजभर और ये तो ऐसे आरोप लगा ही रहे हैं, जो कि राजभर तो हमेशा ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि वो जो एंटी यादव ओबीसी सेंटीमेंट है उसको उभारने की कोशिश करते हैं। इसमें ओवैसी साहब भी आ गए हैं। और फिर लास्ट में मौसम की बात कर ली जाए जी। अभी भी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिले भयंकर उमस और गर्मी से जूझ रहे हैं। लखनऊ में भी कल थोड़ा हल्की जो है बदली और बारिश सुबह हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन उसके बाद भारी उमस है। टेम्परेचर अधिकांश जगहों का
40 से ऊपर है और कहीं कहीं तो 43-44 तक पहुंच रहा है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 27 तारीख तक उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा और उसके बाद शायद कुछ बारिश हो, कुछ राहत हो। हालांकि उमस, अगर बारिश बहुत अच्छे से नहीं होती है तब भी बढ़ती है, लेकिन तब तक के लिए संभल कर रहें। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी है और ध्यान रखें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल नई सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।